हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये जैकेट बनाएंगे और जैकेट के लिए आपने देख लिया कितनी वूल लगी है, 195 ग्राम। और ये इस जैकेट का पैटर्न है। ये देखिए, बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम फ्लावर पैटर्न वाली जैकेट बताओ, तो इसमें मैंने इस तरह के, ये देखिए ये फ्लावर बने हैं। इसमें 1 2 3 4 5, तो इस तरह के इसमें मैंने 19 फ्लावर रखे हैं, 19। लेकिन आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में, ये जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट होगा उसके एंड में मैंने चार्ट पूरा समझाया है। उसे आपने अपने साइज़ के लिए किस तरह से बनाना है वहाँ से देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट साइड और बैक साइड इकट्ठी बनाई है। यहाँ साइड में जो हमारी जोड़ आता है वो नहीं है। जब आप स्टिच करते हो तो यहाँ पर अलग से एक जोड़ दिखता है, तो इसीलिए हमने वो ना दिखे तो ये इसे इकट्ठा बनाया है, फ्रंट और बैक को। और जैकेट बनाने के लिए मैंने 9 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3.5 mm। और ये जो हमने फ्रंट की किनारी बनाई है और जो डबल क्रोशिया की रो बनाई है, तो उसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3 mm। और ये जो हमने डोरी बनाई है, इसके लिए इसके एंड में मैंने इस तरह से बनाए हैं, तो इसे मैंने 8 नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाया है ताकि हमारी डोरी सॉफ्ट बने, 4 mm। और इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। और फ्रंट में हमने देखिए डबल क्रोशिया की रो बनाई है। आप चाहे तो इसमें डोरी बना के डाल सकते हैं। अगर आपने डोरी नहीं डालनी तो आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के बटन लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट में हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है तो बटन ईजीली लगाए जा सकते हैं। और वीडियो में मैंने देखिए इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसके लास्ट में मैंने एक ये चार्ट दिखाया है, और इस चार्ट को मैंने डिटेल में समझाया है किस तरह से आपने अपने लिए मेज़र चूज़ करना है। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसके लास्ट पार्ट को एंड में आप ज़रूर सुने, वहाँ पर मैंने इस चार्ट को डिटेल में समझाया है। और इसके साथ ही मैंने एक और चार्ट बताया है। दूसरा चार्ट मैंने ये दिखाया है, ये मैंने वो लिखा है कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 4.5 रखे हैं पैटर्न, लेकिन अगर आपने 5 रखने हैं, 5.5 रखने हैं, 6 रखने हैं, तो आपने आर्म होल कितना घटाना है, नेक कितना घटाना है, ऊपर जाकर आपके पास कितने रहेंगे। तो ये चार्ट में मैंने वो लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने 4.5 पैटर्न रखे हैं एक साइड के, लेकिन अगर आप 4.5 की जगह 5 रखते हैं, 5 रखते हैं या 5.5 रखते हैं, तब आपने यहाँ कितना घटाना है, यहाँ कितना घटाना है। तो आपने अगर इसे बनाना है तो उस चार्ट को ज़रूर सुने पहले। और एक बात और है, अगर वो चार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करें, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं चार्ट बनाती हूँ तो उसका आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। तो तभी मैं आगे से वो चार्ट बनाऊँगी अगर मुझे आपके कमेंट आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप उस पर आप नोटिफिकेशन बेल लगा लें। नोटिफिकेशन बेल लगाते हैं तो आप उसके ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें, तभी आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। आप चाहे तो आप मुझे मैजिकल थ्रेड्स, मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और लिंक दिए होते हैं, जैसे ये जैकेट है तो कुछ और जैकेट्स के, या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ लिंक दिए होते हैं। आप उन लिंक को टच करके वहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई और जैकेट बनानी है तो जैकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। जैकेट बनाने के लिए ये गाजरी कलर की वूल ली है मैंने, और यहाँ पर देखिए 3 प्लाई की ये वूल है, 3 थ्रेड हैं इसमें। इस वूल के लिए मैं 11 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ करती हूँ, 3 mm का। लेकिन आज जो हम जैकेट बनाएंगे इस वूल के लिए हम 9 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा पैटर्न ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 9 नंबर का है, 3.5 mm। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हम चेन बनाएंगे। तो ये एक चेन बनी हमारे पास। ये देखिए, धागा लिया 2, ये धागा लिया, निकाल दिया 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो हम चेन बनाएंगे, ये हम ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, थोड़ी लूज़ चेन बनाएंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट नीचे से खींचे ना। तो यहाँ पर हमने 10 चेन बनाई है। इसी तरह से यहाँ पर हम 133 चेन बनाएंगे, 133।
तो यहाँ पर देखिए 133 चेन मैंने बना ली हैं। और यहाँ पर हम फिंगर रख लेंगे, ये थंब यहाँ पर रखेंगे, इसी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिंगर रख ली, थंब रख लिया। उसके बाद 3 चेन हमने और बनानी है नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे। ये देखिए 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर 4th में हमने क्रोशिया हुक डाला, डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए ये धागा लिया हमने, चेन में हमने हुक डाला, इस तरह से इसे निकाल लिया। क्रोशिया के ऊपर 3 है, फर्स्ट 2 निकाल देंगे, फिर धागा लेके 2 से 1 किया। फिर से देखिए ये धागा लिया, यहाँ पर चेन में हमने हुक को डाला, ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया किए हैं और एक हमने साइड में 3 की चेन ली थी, 1 2 3, ये 3 की चेन है। इस 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमने ये बनाई है, तो ये टोटल हमारे पास 4 स्टिच काउंट होंगे, 4 डबल क्रोशिया। तो 133 हमने चेन ली थी, तो 133 हमारे उससे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और एक जो 3 की चेन ली है इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे, तो फर्स्ट रो में हमारे पास 134 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, इसे साथ में काउंट करेंगे। तो अब हर चेन के ऊपर आप इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लें। तो कंप्लीट कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने लिख के भी बताया है। स्टार्टिंग चेन हमने 133 लेनी है, ये जो हमारी चेन है ये 133 चेन है। और उसके बाद 3 हमने मोर, ये देखिए लिखा है 3 मोर चेन्स टू स्टार्ट न्यू रो। तो उसके बाद ये जो हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, तो वो हैं ये। तो 133 चेन्स से हमारे 133 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ से मैंने इससे एरो डाला है। 3 जो हमने मोर चेन्स ली हैं नई रो स्टार्ट करने के लिए, उससे हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट रो में 134 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में ये लास्ट चेन है, यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया किया। तो अब ये सारे हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया 134 हैं। ये साइड वाली चेन को अगर मिलाएंगे तो 134। वर्क को टर्न करेंगे। ये पहला हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो चेन है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से निकाला, साथ ही इसमें से निकाल दिया। इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। धागा लिया एक बार, फिर धागा लिया 2 बार, 2 बार हमने धागा लिया। ये देखिए अब टोटल 3 है। तो यहाँ पर फिंगर रखेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग वाली चेन में, वहीं पर एक बार इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल देंगे। अब देखिए 3 है, फिर फर्स्ट 2 निकाल देंगे। तो ये जो एक हमने 4 की चेन ली है, एक हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, 2 हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर फंदे हैं। अब फिर से एक बार लिया, इसे हमने कंप्लीट नहीं किया, इसे हमने कंप्लीट नहीं करना। इसके बाद फिर से हमने 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से डालेंगे। ये 4 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 है, क्योंकि हमारे पास 2 पहले थे तो 3 अब हमारे पास नए हैं, टोटल 5 है। पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, अब हमारे पास 3 है, 3 से 1 किया इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 हमने फिर से 2 बार धागा लिया। इसके बाद जो चेन स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 हमने चेन स्किप की और 7th चेन में हमने फिर से बनाना है। ये देखिए फिर से 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, इसी जगह फिर से बनाएंगे। ये देखिए अब 1 2 3 4 5 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब ये 3 है हमारे पास, 3 से हमने 1 किए। तो इस साइड देखिए 1 2 3 है, 2 हमने बनाए थे ट्रिपल क्रोशिया, साथ में चेन है। तो यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब हमने चेन बनानी है, ये जो हमने स्टार्ट में बनाई थी। तो 1 2
3 4 चेन लिए हमने, इसी जगह फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्लावर की 2 पत्तियां बन गई। और यहाँ पर सेंटर में जो हमने चेन स्किप की हैं वो हमने 6 चेन स्किप की हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ पर हमने एक बार ये 3 बनाए हैं, एक बार हम इस साइड के भी 3 बनाएंगे। एक जगह पर हमारी 2 बनेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। तो धागा लेंगे हम, पहले हमने 1 2 3 4 चेन ली, एक बार 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से इसी होल में डालेंगे। तो अब देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिर इसी जगह फिर से। अब देखिए 1 2 3 4 5 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, 4 रह गए, फिर 2 निकाल दिए, तो अब 3 रह गए, 3 से हमने 1 किया। तो ये वाली जो पत्ती है जैसे हमने ये बनाई है सेम वही पत्ती बन गई। तो एक जगह पर ये 2 बनेंगे, एक इस साइड की पत्ती बनेगी, एक यहाँ से इस साइड की पत्ती बनेगी। जब ये 2 बन जाए तो फिर हम 6 चेन स्किप करेंगे। ये देखिए धागा ये 2 बार लिया, फिंगर रखेंगे, चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे और 7th चेन में हम उसी तरह से फिर से बनाएंगे। फिर 2 बार धागा लिया, 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 3 से ये देखिए फिर 3 से 1 किए। ये जो स्टिच है हर बार हमने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए अब ये वाली जो पत्ती है ये वाली पत्ती है। जब हम इस साइड वाली ये वाली पत्ती बनाएंगे तो यहाँ पर 4 चेन है, तो 4 चेन इसके बाद हम लेंगे, 1 2 3 4 चेन ली, यहीं पर ज्वाइन करेंगे इसी होल में। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, 1 2 3 4 चेन लेंगे, एक बार 2 बार धागा लिया, ये इस होल में इस साइड की पत्ती बन गई है, अब इस साइड वाली पत्ती बनेगी। तो 2 बार धागा लेकर इसी जगह हमने फिर से बनाना है। स्टिच को कंप्लीट नहीं करना। अब 3 है, 3 को कंप्लीट करेंगे 3 से। इसके बाद 1 2 बार धागा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये इस होल में 2 बार पत्ती बन गई, एक इस साइड एक इस साइड। अब नई जगह पत्ती बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे, 7th चेन में फिर से हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 से, उसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए हमने, इसी जगह फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये हमारी ये देखिए 1 2 3 हमारे फ्लावर पैटर्न बन गए हैं। आधी आधी पत्ती बनी है अभी। तो ये वाला जो सेंटर वाली चीज़ है यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 और 3। तो इस तरह के यहाँ पर 19 आएंगे, 19 रो को कंप्लीट कर लें। तो रो का एंड करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए इस होल में हमने इस साइड की पत्ती बना ली, इस होल में हमने इस साइड की पत्ती बना ली। अब हमने 2 बार धागा लिया, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हमने चेन स्किप की। और ये जो साइड में 3 की चेन है 1 2 3, ये 3rd चेन में हम 6 चेन स्किप करके ये 3 की चेन की 3rd चेन में हमने इसी तरह से बनाना है। सेंटर में देखिए यहाँ पर हमने 6 चेन स्किप की है, ये 1 2 3 4 5 और 6 चेन स्किप की। लास्ट वाली 3 की चेन के ऊपर हमने पत्ती बनानी है इस तरह से। उसके बाद उसी तरह से 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेकर यहीं पर एक बार फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये लास्ट पत्ती हमारे इस तरह से बनी। वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए ये हमने जो डबल क्रोशे की रो बनाई है, इस साइड से हमारे स्टिचेस सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन इसे हम राइट साइड बनाएंगे। लेकिन इस साइड से देखिए ये रॉन्ग साइड से उल्टे दिखाई देते हैं। तो ये डबल क्रोशे वाली जो रो है, इस साइड से हमारे स्टिच सीधे हैं, तो इसे हम राइट साइड बनाएंगे और इसको हम रॉन्ग साइड बनाएंगे। ये सीधी साइड रहेगी, ये उल्टी साइड रहेगी।
अब यहाँ पर 1 2 सॉरी, अब देखिए यहाँ पर हमने 4 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया है, वर्क को टर्न किया, वर्क को टर्न करेंगे, यही जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद हम चेन लेंगे इस तरह से, साथ ही इसमें से निकाल दिया। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने यहाँ पर 7 चेन ली, एक बार या 2 बार धागा लिया। देखिए यहाँ पर हमने होल में बनाना है सेंटर में, उसी तरह से बनाएंगे। अब ये 2 हैं हमारे पास, फिर से 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से बनाएंगे। 3 है, 3 से 1 करेंगे, तो ये वाली पत्ती हमारी इस साइड को जाती है, ये वाली पत्ती हमारी इस साइड को जाती है। तो इस साइड को जाती है तो ये जो हमने नीचे इस साइड वाली पत्ती बनाई है इसी तरह की जो रो है, तो उसके साथ हमने 4 चेन लेनी है, जैसे हमने पहले ली थी उसी तरह से 4 चेन लेंगे। 4 चेन ली, इसी जगह ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी पहली पत्ती बन गई। इसके बाद ये देखिए इस होल में मैंने आपको बताया है, इस होल में इस साइड वाली पत्ती बन गई, अब इस होल में इस साइड वाली पत्ती बनेगी। तो 1 2 3 4, इतनी डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जो बिगनर हैं वो भी इस बात को समझ सके किस तरह से हमने ये फ्लावर का पैटर्न बनाना है। तो 2 हैं, फिर से 2 बार लिया हमने, इसी जगह फिर से डालेंगे। तो अब ये 3 है, 3 से 1 किए, तो ये हमारा पहला फ्लावर कंप्लीट हो गया। आधा फ्लावर हमने जब पहली लास्ट रो बनाई है तब बनाया है, आधा फ्लावर अब हमने जब अब रो बनाई है तब बन गया। तो इस ये 6 की चेन के ऊपर हमारा ये 1 फ्लावर काउंट होगा। तो अब ये जो 6 की चेन है इसके ऊपर दूसरा फ्लावर हम कंप्लीट करेंगे। तो 2 बार हमने धागा लिया। अब ये देखिए यहाँ पर इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाया है, इसके बाद ये वाला हम स्किप करेंगे, ये वाले होल में बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए होल नहीं बनता तो इसको हमने स्किप करना है, हमने होल में बनाना है नेक्स्ट में, इस बात का आप ध्यान रखें। 2 बार धागा लिया, फिर इसी होल में, तो अब 3 है, 3 से 1 किए, उसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, इसी होल में फिर से ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिए से। 1 2 3 4 चेन ली, एक बार 2 बार धागा लिया, इसी जगह फिर से बनाएंगे, एक बार 2 बार। अब ये 3 है, 3 से 1 किया। तो अब देखिए इस होल में हमने इस साइड पत्ती बनाई, इस होल में इस साइड पत्ती बनाई, तो 2 हमने यहाँ पर फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 1 फ्लावर है हमारा और ये हमारा दूसरा फ्लावर है। तो इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। 2 बार धागा लेंगे, 1 को स्किप करेंगे, फिर ये होल में बनाएंगे। तो इसे स्किप किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर बनाया, इसी तरह से 2 पत्तियाँ बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे, इसी जगह इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो अभी हमारी ये एक साइड वाली पत्ती बनी। 1 2 3 4 चेन लेंगे, 2 बार धागा लिया, इसी जगह हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया एक बार, फिर 2 बार, इसी जगह फिर से ट्रिपल क्रोशिया किया, तो 3 से 1 किया। तो ये हमारी दूसरी पत्ती बन गई। तो अब ये हमारे पास देखिए एक फ्लावर हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो इस तरह से इसे काउंट करेंगे तो ये 19 फ्लावर 19 आएंगे। फिर धागा लेंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, यहाँ पर होल में बनाएंगे। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। तो रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में हमने ये 6 की जो हमने चेन स्किप की है, इसके ऊपर वाला हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये पत्तियाँ 2 हैं, 2 इसकी 2 इस साइड है, और लास्ट हमने अब कंप्लीट करना है। इसकी 2 पत्तियाँ बनी हैं, 2 हम ऊपर बनाएंगे। तो 2 बार हमने धागा लिया, ये देखिए इसे हम स्किप करेंगे, यहाँ पर होल में बनाएंगे। पत्ती हमने उसी तरह से बनानी है, 2 बार धागा लेकर। अब ये 3 है, 3 स्टिच निकाल देंगे, 1 2 3 4। जब हम इस साइड वाली पत्ती इस तरह से बनाते हैं तो उसके बाद हम 4 चेन लेकर उसे कंप्लीट करते हैं इसी होल में। तो अब ये देखिए इसके ऊपर अभी हमारी आधी पत्ती बनी है, तो इस साइड वाली अभी इस होल में फिर से बनेगी। 1 2 3 4, 2 बार धागा लिया, इसी होल में हमने
फिर से बनाया, 2 बार धागा लिया, फिर इसी होल में हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। तो अब ये 3 है, 3 निकाल दिए। तो अब ये हमारा लास्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन हमने किस तरह से करना है, ये देखिए ये हमारा इस तरह से है। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट हमने किस तरह से किया है। स्टार्ट हमने इस तरह से यहाँ पर 7 की चेन लेकर किया है। तो लास्ट भी, एंड भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 टाइम्स हमने धागा लिया। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर ये जो होल है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया हुआ है, यहीं पर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से। 2-2 करके निकालते जाएंगे। फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल दिए, फिर ये 2 हैं, 2 से 1 ही है। तो इस तरह से हमारी रो फिनिश होगी। जैसे हमने स्टार्ट की है सेम देखिए उसी तरह की ये आ गई। यहाँ पर चेन और यहाँ पर भी चेन। वर्क को टर्न करेंगे, वर्क को टर्न किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने। 6 चेन लेकर हमने ज्वाइन करना है। इसे स्किप करेंगे, ये देखिए इसे स्किप करेंगे। और ये जो होल है यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से ये हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर से इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 चेन ली, इसे स्किप करेंगे और यहाँ पर होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम 6 चेन स्किप करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी 6 चेन ली है। 6 चेन स्किप करके यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, 6 चेन लेकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से होल में ज्वाइन करेंगे। और ये वाली चेन भी जो हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ सेंटर में से खींच जाएगा। रो को कंप्लीट कर लें। रो को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ज्वाइन हमने किस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 हमने लास्ट में चेन ली। और यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारी 3 की पत्ती बनी है 1 2 3 से, तो उसकी यहाँ पर ऊपर उसके होल में मैंने इसे ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे, धागा लिया हमने। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 चेन ली थी, 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेंगे। तो 6 डबल क्रोशिया किस तरह से बनेंगे, ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, लेकिन उसके साथ ये बिल्कुल ये हमारी पहली चेन है, इसे आप स्किप ना करें। अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो आपकी चेन कम पड़ जाएंगी। ये जो बिल्कुल सिंगल क्रोशिया के साथ वाली चेन होती है ये थोड़ी छोटी हो जाती है, जब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो दिखाई नहीं देती कई बार। तो बिल्कुल उसके साथ वाली चेन में हमने पहले बनाया, उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए इस साइड से चेन ये सीधी है, इस साइड से ये उल्टी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट चेन में ये 2 धागे उठा लिए। ये देखिए एक हमारा नीचे रह गया। चेन में टोटल 3 धागे होते हैं, 2 हमने उठा लिए इस तरह से। तो एक हमने डबल क्रोशिया किया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर ये हमने 4 बनाए, 5 6 चेन हमने यहाँ पर ली थी, तो 6 हमारी यहाँ पर चेन डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए ये शुरू में हमने 3 की चेन ली थी, ये वो है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर हमने धागा लिया, ये सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर धागा लिया, फिर ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5,
और ये आप काउंट करके बनाएं, नहीं तो आपकी अगर डबल क्रोशिया कम हो गए तो नेक्स्ट रो आपकी ठीक नहीं बनेगी। तो 6 हमने चेन के ऊपर 6 बार बना लिया डबल क्रोशिया। उसके बाद 7वां डबल क्रोशिया हमने ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन को लेकर बनाना है। तो ये टोटल 7 हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन से काउंट करें तो 7 7 आप बनाते जाएं। 6 आप चेन के ऊपर बनाएं, 1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएं, तो रो को आप कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 6 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये 1 2 6 चेन के ऊपर 6 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, कम नहीं होने चाहिए। 4 5 और ये जो हमारी लास्ट है 6th चेन। तो 6 डबल क्रोशिया बना लिए। और ये जो हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उसकी जगह भी हम यहाँ पर बनाएंगे 7वां हमारा जो डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के ऊपर आता है। तो ये जो हमारी पत्ती है ये होल है जो यहाँ पर हम 7th बनाएंगे। तो अब देखिए जब हम ये वाली रो बना लेते हैं तो हमारा पैटर्न खुल जाता है। ये देखिए सारा दिखने लगा है। तो अब आप इसे काउंट करें। ये जो हमारा एक फ्लावर इतना हम काउंट करते हैं, तो ये वाली चीज़ को जो 6 चेन स्किप की हैं इसे हम काउंट करेंगे, उससे हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर आता है देखिए इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 हमारे फ्लावर आए हैं। और ये जो मैंने लिखा है ये देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लिखा है 7 + 7 + 7। तो जो हमने चेन लेनी है स्टार्टिंग, ये 19 मेरे पास पैटर्न है। मान लीजिए आपने 20 रखने हैं या 21 रखने हैं। अगर आपने 20 रखने हैं 20, तो आप 7 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। मल्टीपल ऑफ 7 के हिसाब से हमने चेन लेनी है, प्लस हमने 3 मोर चेन्स लेनी है जो मैंने ये आपको बताया है रो स्टार्ट करने के लिए। तो 7 हमारी चेन्स एक पैटर्न के लिए यूज़ होती हैं। 19 हमारे इस तरह के फ्लावर के पैटर्न है, उससे हमारी 133 चेन्स हो जाती हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 हमने चेन एक्स्ट्रा ली है नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो ये मैंने जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। तो 7 अगर आप चेन एक्स्ट्रा लेंगे तो उससे आपका एक इतना पैटर्न बढ़ जाएगा। तो अब ये जो हमने रो बनाई थी सेम वही रो आ गई है। उसके बाद हमने आगे फिर उसी तरह से बनाते जाना है जैसे हमने स्टार्ट किया था। ये वाले पैटर्न के बाद हमने ये रो बनाई थी, पहले हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। तो उसी तरह से मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ। पहले बिल्कुल स्टार्ट वाली हमारी चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, 2 बार धागा लिया, यहीं पर हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया किया, 2 बार धागा लिया, फिर से ट्रिपल क्रोशिया किया। ये 3 है, 3 से 1 किया, 1 और 2 चेन ली, 2 बार धागा लिया, 1 2 3 4 5 6 7th 6 चेन स्किप की। 7th में हमने फिर से फ्लावर की पत्ती बनानी है। ये 3 है, 3 से 1 किया, 1 2 3 4, यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर 1 2 3 4 चेन ली, 2 बार धागा लिया, इसी जगह पर बनाएंगे, फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 और 2 धागा लिया 2 बार। अब ये 3 है, फिर कंप्लीट करेंगे 1 बार 2 बार, 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे। तो आगे फिर इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। लास्ट में ये जो हमारा चेन हमने स्किप की है इसके ऊपर हमने फ्लावर कंप्लीट करना है। एक साइड वाली पत्ती बन गई, ये लास्ट वाली पत्ती बनाएंगे। तो 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया किए, 4 चेन ली, 4 चेन लेकर यहीं पर ज्वाइन करेंगे जैसे हमने सारा बनाया है। तो ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई। वर्क को टर्न करेंगे। तो नेक्स्ट रो किस तरह से स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया में पहले स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स ली मैंने, 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेंगे। ये देखिए ये होल है, यहाँ पर हम बनाएंगे।
2 बार धागा लिया, फिर 3 से 1 किया, 1 2 3 4 चेन ली हमने, यहीं पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, 2 बार धागा लिया, इस होल में फिर से बनाएंगे। एक होल में हम 2 बार बनाते हैं पत्ती, ये 3 है, 3 से 1 किया, फिर 2 बार धागा लिया, इसे स्किप करेंगे इस होल में नेक्स्ट में। इसी तरह से 2 बार बनाएंगे, एक इस साइड की पत्ती बनाएंगे, एक इस साइड की बनाएंगे। तो बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं, एक ये कंप्लीट हो गया और एक ये। इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। इसे हमने स्किप करना है, यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। अब जब हम ज्वाइन करेंगे 2 बार धागा लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है। ज्वाइन करना है हमने, जैसे हमने यहाँ पर इसे बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमने धागा लिया। ये सारे हम लूप यहाँ पर कर लेंगे क्रोशिया के पास। 4 बार धागा लेकर हमने इसे ज्वाइन कहाँ पर करना है, ये देखिए ये पत्ती हमने जहाँ से स्टार्ट की है, ये डबल क्रोशिया जो बनाया है उसके ऊपर, ये डबल क्रोशिया यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था तो वहाँ पर हमने ज्वाइन किया। तो अब देखिए ये 2 2 करके निकालेंगे। फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 और लास्ट में इस तरह से। ये देखिए सेम इस तरह से बन गया है। तो इसके बाद हम फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेंगे, इसे स्किप करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेंगे, इसे स्किप करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6 हमने चेन ली, लास्ट में ज्वाइन करना है रो के एंड में। तो ये जो हमने 3 1 2 3 की बनाई है, तो इसके ऊपर ये देखिए ये जो होल है पहला, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। तो 3 चेन ली है जो हमने, वो सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली काउंट हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 चेन ली है, 6 के ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंगल क्रोशिया के साथ हमारी पहली चेन बनती है। तो इस चेन को आप स्किप ना करें, नहीं तो आपकी 5 चेन फिर आपकी रह जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन के ऊपर हमने 6 बना लिए और 7वां जो हमने डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर बनाना है। तो काउंट करके आप बनाएं। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी स्टार्ट वाली ये चेन है, इसे इस साइड से देखेंगे, ये देखिए ये वाली चेन है। तो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में भी हमने बनाना है जो सिंगल क्रोशिया के साथ है। तो रो को आप कंप्लीट कर लें इसी तरह से। सबके ऊपर 6 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर करेंगे, फिर 6 चेन के ऊपर, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो रो मैंने आपको 2 बार आपको मैंने पैटर्न बता दिया है। जब हम ये वाली रो बना लेते हैं तब हमारा पैटर्न खुल जाता है। ये देखिए, तो किसी को प्रॉब्लम ना आए तो सेम पैटर्न मैंने आपको 2 बार बना के बताया है किस तरह से बनाना है। इसी तरह से आपको आर्म होल तक जितना चाहिए उतनी लेंथ आप बना लें। आपको छोटा चाहिए तो छोटी जैकेट बनानी है, तो अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो कम लेंथ बना लें। अगर आप उसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रो बना लें। और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है, ये डबल क्रोशिया वाली जो रो हमारी है, इसको हमने राइट साइड बनाना है, जहाँ से ये स्टिच हमारे सीधे दिखाई देते हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो मैं अब आपको आर्म होल तक बना के बताती हूँ। तो आर्म होल तक मैंने जैकेट कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर फ्लावर पैटर्न की रो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 मैंने इस तरह की रो बनाई है। और 6 रो बनाने पर ये देखिए 6 रो बनाने पर 13 इंच के करीब इसकी लेंथ तैयार हुई है।
आगे हम आर्म होल बनाएंगे तो ये 21-22 के करीब इसकी लेंथ बन जाएगी। और ये जो हमारा एक पैटर्न है, ये देखिए एक डबल क्रोशिया वाली रो और ये फ्लावर पैटर्न की रो, इतनी इसकी लेंथ 2 इंच है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि आप भी उसी अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सके आपने कितनी इसकी रो रखनी है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड का इकट्ठा हमने बनाया है। तो इसे हम अब जैकेट की तरह रखेंगे। टोटल हमने इसके 19 रखे हैं फ्लावर, 19। तो 19 हमने इस हिसाब से रखे हैं, 9 हमारे फ्रंट साइड रहेंगे फ्लावर और 10 हमारे बैक साइड रहेंगे, तो 19 हो जाएंगे। तो 9 हमारे किस तरह से रहेंगे, ये देखिए एक ये फ्लावर है इतना, तो एक, ये 2, 3, 4 हमारे फ्लावर पूरे हैं। उसके बाद ये जो हमारा 5th है, इसको हमने ऐसे सेंटर में से इस तरह से पकड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो 4.5 इस साइड रहेंगे, 4.5। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, ये 4 पूरे हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है इसे हम हाफ कर लेंगे, तो ये बैक साइड रहेगा। तो इस तरह से हम 4.5 फ्रंट के लिए रखेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से इसे इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से इस साइड 1, 2, 3, 4 और ये 4.5। ये जो हमारी इतनी पत्ती है इसका हमने यहाँ पर आधा कर लिया है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, और उसके बाद ये जो हमारी पत्ती है इसको हमने इस तरह से कर लिया है। ये जो हमारी 7 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर, आधे उस साइड रहेंगे। ये देखिए ये जो आधी पत्ती है बैक साइड के लिए रहेगी, आधी पत्ती ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। तो अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 और 4.5 हमारे फ्लावर आए हैं इस तरह से। इस साइड भी देखिए, ये फ्लावर को काउंट कीजिए आप। ये एक फ्लावर है पूरा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आगे आधा फ्लावर है। तो 4 और आधा 4.5 हो गए, 4.5। ये आधी पत्ती, 2 पत्तियाँ इसकी इस साइड आ गई हैं, 2 इसकी पत्तियाँ बैक साइड रहेंगी। तो इस हिसाब से ये 9 फ्लावर मैंने रखे हैं। 10 फ्लावर हमारे पीछे वाली साइड हैं। 10 फ्लावर में से 9 फ्लावर हमारे पूरे हैं। ये देखिए ये हमारा आधी पत्ती जो बैक साइड पे बची है। तो पूरे जो फ्लावर हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पूरे फ्लावर हैं, और आधा फ्लावर हमारा यहाँ से बचा है और आधा फ्लावर हमारा यहाँ से बचा है। तो ये टोटल पीछे 10 फ्लावर काउंट होंगे इस हिसाब से। तो डिटेल मैं आपको बता दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब जैसे हमने ये डबल क्रोशिया वाली रो बनाई है, फ्रंट में भी डबल क्रोशिया वाली रो इस साइड आएगी, इस साइड आएगी, और ये जो हमारा गैप है ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पीछे 10 फ्लावर है तो उतना ये एक फ्लावर के जितनी हमारी दोनों साइड डबल क्रोशिया की रो आएगी। तो अब आप देखिए इसका टोटल, ये देखिए 15 इंच है, लेकिन इसका टोटल राउंड जो होगा वो 30 हो गया है। लेकिन ये मैंने 32 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, क्योंकि ज़रा सा भी आप इसे हल्का सा भी खींचेंगे तो यही देखिए ये 16 हो गया। तब इसका टोटल जो मेज़र है वो 32 हो जाएगा, 32। तो ये मैंने 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है, तभी ये फिटिंग में आएगा। अगर आप पहले ही अपने पूरे चेस्ट साइज़ का बनाएंगे तो वूल तो वैसे ही स्ट्रेचेबल होती है, जब आप उसे पहनेंगे तो वैसे ही वो खुला खुला आपको लगेगा। तो अपने चेस्ट साइज़ से आप 2 इंच कम का बनाएं। ये वीडियो के लास्ट में भी मैंने समझाया है आपने अपना मेजर किस तरह से लेना है। 32 चेस्ट साइज़ के लिए से मैंने बनाया है। अब आप इसकी लेंथ देख लें। ये देखिए आर्म होल से हम इसकी लेंथ, जब हमने इस आर्म होल को बनाना डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था तब इसकी लेंथ देखिए 13 इंच थी, लेकिन नीचे हमने किनारी बनाई है। देखिए जब हमने आर्म होल डिक्रीज़ किया था तब इसकी लेंथ 13 इंच थी, लेकिन नीचे किनारी बन गई, ऊपर इसकी किनारी बन गई आर्म होल की। तो अब ये देखिए ये 14.5 हो गई, और आर्म होल जो इसका है ये 7.5 है, 7.5। तो टोटल जो इसकी लेंथ है टोटल इसकी लेंथ 22 हो गई। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है, आपको पता चल जाए कि कितनी लेंथ आपने जितनी रखनी है। अगर आप एक पैटर्न और रखेंगे लेंथ में तो ये देखिए 2 इंच फिर आपका और बढ़ जाएगा।
और इससे पहले अभी मैंने इस जैकेट की वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं। ये जैकेट चाहे तो इसे बना सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप चाहे तो मुझे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को। देखिए यूट्यूब का पेज ओपन किया है, यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे चैनल का नाम। मैजिकल थ्रेड्स हमने लिखा है और यहाँ पर आप इसे सर्च कर लें। यहाँ पर देखिए इसे टच करेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा है होम। तो यहाँ पर वीडियोस पे जाएंगे, वीडियोस पे जाएंगे तो मेरे चैनल पर जो जो वीडियोस अपलोड हुई हैं सारी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने एक ही तरह की वीडियो देखनी है, जैसे सिर्फ श्रग देखने हैं, आपने ड्रेसेस या कैप नहीं देखनी, तो प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट में देखिए लिखा है ये जैकेट की प्लेलिस्ट है, ये वुलन ड्रेसेस की है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, ये कैप की है। तो इसे टच करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको जैकेट के डिज़ाइन है वो मिलेंगे, तो जो भी आप देखना चाहिए। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहते हैं तो इसे देखिए हमने ओपन किया, ये साइड में एरो होता है, इस एरो को टच करेंगे तो यहाँ पर किसी भी ड्रेस की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो जैसे यहाँ पर जो डोरी है मैंने बनाई, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, और इसके जो और पार्ट्स होंगे उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैकेट मैंने आपको मेज़र करके दिखा दी है, लेकिन आज जो इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तक हमने आर्म होल तक बनाया है श्रग को, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। उसमें हम इसकी नेक की, ये नेक वाली साइड की गटाई और आर्म होल की गटाई बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।